हाफिजाबाद में गुजरावाला राय ट्रेवल्स के अड्डे पर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 5 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के अमले ने आग पर काबू पाकर 50 के करीब खड़ी गाड़ियों को जलने से बचा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। होकाड़ा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ऑटो रिक्शे से जा टकराई। हादसे के बायस रिक्शे में सवार ड्राइवर समेत स्कूल टीचर और 9 बच्चे शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमें मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को रेस्क्यू ने तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। आरिफवाला में बहावल नगर रोड पर जेर तमीर निजी हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया और रकबा मालिकान के दरमियान झगड़ा। फायरिंग से रकबा मालिकान के 5 अफराद जख्मी हो गए। सदर पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी होने वाले 5 अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सांखर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। गुमशुदा लाखों रुपए के तलाई जेवरात 80,000 नकदी ढूंढ कर खातून के हवाले कर दी। शाहपुर शाकिर की रिहायशी रिटायर्ड टीचर खातून समीना पठान अपना हैंड बैग जिसमें लाखों रुपए मालिक के तलाई जेवरात और पेंशन के 80,000 रुपए मौजूद थे किसी नामालूम रिक्शे में भूल गई थी। मीरपुर खास के इलाके खान के रिहायशी प्रेमी जोड़े ने सांगर कोट में पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद जोड़ा तहफ्फुज़ के लिए क्लब पहुंच गया। प्रेमी जोड़े मोहम्मद यूसुफ सोलंकी और नजरा सोलंकी का कहना था कि वो आपस में करीबी रिश्तेदार हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके वालिदैन और अजीजों की मुखालफत पर वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो चुके। उनकी जान को खतरा है, उन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। और कबायली जिला और अक्सई में 3 रोजा सलमो मेला खलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सई में इख्तिताम पसीर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, टूरिज्म विंग, जम अजला और पाक फौज के ताउन से मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा 3 रोजा और अक्सई सलमो मेला खलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सई में एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। मेले के दौरान क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्टोन लिफ्टिंग, ट्रैक्टर रोकना, ट्रैक्टर खींचना, रस्साकशी और देसी कुश्ती समेत कई मुकाबले किए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुस्नैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा खास इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि हाफिजाबाद में गुजरावाला राय ट्रेवल्स के अड्डे पर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 5 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के अमले ने आग पर काबू पाकर 50 के करीब खड़ी गाड़ियों को जलने से बचा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। अफसोसनाक खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ऑटो रिक्शे से जा टकराई। हादसे के बाद रिक्शे में सवार ड्राइवर समेत स्कूल टीचर और 9 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जख्मियों को रेस्क्यू करने तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब से खबर आपको दें कि स्मोक के बायस तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू के मुताबिक
हादसा शाहकोट फैसलाबाद रोड पर पेश आया। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू का अमला मौका पर पहुंच गया। जख्मियों में 18 साल शहबाज, 34 साल फारूक, 28 साल अदनान, 22 साल उस्मान, जबकि 30 साल मोहम्मद इरफान के अलावा 35 साल मोहम्मद अमजद, 65 साल रफीक, 35 साल इरफान अकरम और 23 साल शेर अली शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब बारिफवाला में बहावल नगर रोड पर सेरे तामीर डीजी हाउसिंग सोसाइटी के इंतजामिया और रकबा मालिकान के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग से रकबा मालिकान के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सदर पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी होने वालों में 5 अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मीरपुर खास के इलाके खान के रिहायशी प्रेमी जोड़े ने सांघर कोट में पसंद की शादी कर ली है। शादी के बाद जोड़ा तहफ्फुज के लिए क्लब भी पहुंच गया। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ सोलंकी और नजरा सोलंकी का कहना था कि वो आपस में करीबी रिश्तेदार हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। उनके वालिदैन और अजीजों की मुखालफत पर वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। नजरा बीबी का यह कहना था कि उनके खानदान के अफराद हुसैन बख्श, गुलाम रसूल और दीगर ने उनको मारने की भी धमकी दी है। उनका कहना था कि आला हुकाम से अपील करते हैं कि वो हमें तहफ्फुज फराहम करें। नासिन खबर शामिल करें सांघर से, जहां पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से गुमशुदा लाखों रुपए के तलाई सेवरात और 80,000 नकदी ढूंढ कर खातून के हवाले कर दी गई। शाहपुर चाकिर की रिहायशी रिटायर्ड टीचर खातून समीना पठान अपना हैंडबैग जिसमें लाखों रुपए मालियत के तलाई सेवरात और पेंशन के 80,000 रुपए मौजूद थे, किसी नामालूम रिक्शे में भूल गई और परेशानी के आलम में सांघर थाने मदद के लिए पहुंची। एसएचओ सांघर सनाउल्लाह पनहूर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए थाने और 15 पुलिस को कार्रवाई का कहा। सेंट्रल जेल साहिवाल में उम्र कैद का कैदी दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक मोहम्मद अकरम पहले से ही आरिज़े कल्ब में मुब्तला था। मोहम्मद अकरम बहावल नगर का रिहायशी था और हुकूमत पंजाब के हुक्म पर साहिवाल सेंट्रल जेल मुंतकिल हुआ था, जिसकी सज़ाए मौत को अदालत ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। गुज़िश्ता रोज मोहम्मद अकरम को दिल में दर्द महसूस हुई तो साहिवाल सेंट्रल जेल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत खराब होने पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल भी मुंतकिल किया, मगर जान पर न हो सका। दिंगरा हुकूमत पुलिस के सिस्टम को ठीक करने में नाकाम है। शहदाद कोट में सासूली पुलिस पकड़ सोने की चिड़िया बन गई है। खाद की पाबंदी के नाम पर पुलिस जमींदारों से हजारों रुपए लूटने लगी, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुतासर जमींदारों ने इल्जाम लगाया है कि सासूली पुलिस पॉकेट के इंचार्ज ने बिला जवाज ट्रैक्टर और ट्रकों को घंटों तक रोककर खाद की बंदिश का बहाना बनाकर लोगों को तंग करना रोज का मामूल बना लिया है। हुकूमतें तो बदली लेकिन ना बदल सकी तो काड़ा की कदीमी गला मंडी की हालत जार ना बदल सकी। गला मंडी की सड़क और चारों तरफ के मेन गेट टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। सहूलियत न होने के बायस शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बदल सकी तो उकाड़ा की कदीमी गला मंडी की हालत जार ना बदल सकी। गला मंडी की सड़क और चारों तरफ के मेन गेट टूट चुके हैं। मेन गेट टूटने की वजह से गला मंडी का सिक्योरिटी सिस्टम भी बेहतर नहीं रहा, जिसकी वजह से आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने का खदशा बढ़ गया है। महंगे इजनास लोग यहाँ रोड्स पर उतारने पर मजबूर हैं। इजनास रोड पर उतारने की वजह से ट्रैफिक काफी देर तक बंद रहती है। मंडी के आसपास के रोड्स पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा है। इस रोड पर हर तरह की ट्रैफिक का गुजरना रहता है। मंडी की इजनास की वजह से ट्रालियां, गदा रेहड़ियां अक्सर औकात सड़क पर खड़ी रहने की वजह से ट्रैफिक का निजाम हर वक्त दरम भरम रहता है। कदीमी गला मंडी की हर चीज टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गला मंडी के अंदर सड़क पहाड़ी मुख्तलिफ इजनास रखने से ट्रैफिक मुअत्तल रहती है और पैदल सवार का गुजरना भी मुहाल रहता है। गला मंडी के इतने ज्यादा मसाइल होने से भी इसकी तरफ कोई भी हुकूमती नुमाइंदा और ना ही कोई इंतजामिया तवज्जो दे रही है, जिसके बायस ये मजीद खस्ता हाल हो रही है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इसकी सड़क की तमीर व तरक्की मेन गेट्स को ठीक किया जाए
تاکہ گلا منڈی کی خوبصورتی واپس آ سکے اور لوگ اپنے کاروبار کو مزید بہتر کر سکیں اور اس کے ارد گرد ٹریفک کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں سکون مل سکے۔ اوکارا میں حکومتیں تو بدلی لیکن نہ بدل سکی تو اوکارا کی قدیمی گلا منڈی کی حالت۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خوشاب میں تعینات ہوتے ہی ایکشن دوران ڈیوٹی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ملازمین کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ ڈاکٹر آصف قاضی نے آج اچانک دورہ کر کے اسپتال سے قیمتی ادویات چوری کر کے لے جانے والی 2 سویپر ملازمین کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ خیرپور کے بڑے شہر رانی پور میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ رانی میں تجاوز کی بھرمار ہے۔ ہم نے کئی بار شہریوں نے احتجاج بھی کیے ہیں ٹاؤن آفس کے سامنے، ٹاؤن آفیسر کے سامنے، اے سی صاحب کے سامنے، شہری باہر بھی نکل کے آئے لیکن ان کے پتہ نہیں ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے۔ 1.5 کروڑ کی بجٹ ہے لیکن کوئی بھی ان کا حال نہیں ہے۔ اب جا کے دیکھیں بائی پاس گیٹ سے باب دستگیر تک جائیں، روزے تک جائیں تو یہاں پر مطلب ہر ایک دکاندار کے آگے جو تقریباً 2-4 ریڑے ہیں، مختلف جو ہیں وہ اپنے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں اور ان کو کہنے والا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں تک رانی پور میں جو انکروچمنٹ ہے، یہ ٹاؤن ملازم ہے، یہ رشوہ لیتے ہیں۔ ایک ریڑے سے 100 روپیہ ڈیلی لیتے ہیں اور جو نالے پہ قبضہ ہوا ہے وہ ٹاؤن انتظام نے خود کروایا ہے، اس سے 3000 ماہانہ لیتے ہیں، 100 روپیہ ڈیلی ویج اور سبزیاں لیتے ہیں۔ ہم دکاندار، ہم شہری بہت پریشان ہیں۔ یہ ٹاؤن انتظامیہ بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ شہریوں سے۔ ہم اعلیٰ قیادت سے ریکویسٹ کریں گے تو یہ ناصر، ملکوال میں شادی کی 2 تقریبات میں براتیوں کی ہوائی فائرنگ سے فائرنگ کرنے والے 23 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گوشرا پولیس نے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملکوال سرکل کے تھانہ گوشرا کے علاقے چک نمبر 25 میں شادی کی تقریب میں شاہ نواز اکبر خان سمیت 18 افراد نے شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کی جس سے علاقے میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں پیٹرولنگ پولیس پل جوڑیا کی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں۔ ایس ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ گجرانوالہ عبدالوہاب کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرفراز احمد رانجھا، پی ایچ پی حافظ آباد اور انچارج پیٹرولنگ پوسٹ پل جوڑیاں رانا طاہر محمود، سب انسپیکٹر کی زیر نگرانی اے ایس آئی رانا بدر منیر نے 1 عدد رائفل، 344 بور، 4 روند برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ناصرین، جھڈو میں ریڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے سیلاب سے شدید متاثرہ گاؤں سائنداد الیانی کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی عمارت کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل ہونے کے بعد اسکول کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ تعلقہ ایجوکیشن آفیسر جھڈو رمضان کمبرانی، ایاز شارسوی اور الخدمت فاؤنڈیشن جھڈو کے صدر اور ریڈ فاؤنڈیشن کے فوکل پرسن اظہر جمیل ارائی نے مشترکہ طور پر اسکول کا افتتاح کیا۔ خانوال میں استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق ایم پی اے نوابزادہ عبدالرزاق خان نیازی کا نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 3910 میں ادا کر دیا گیا۔ جنازہ میں ملک بھر سے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے کیسر چودھری۔ خانوال سے 3 بار منتخب ہونے والے رکن صوبائی اسمبلی نوابزادہ عبدالرزاق خان نیازی گزشتہ رات لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے علیل تھے۔ انہیں بیرون ملک زیر علاج رہنے کے بعد لاہور منتقل کیا گیا تھا۔
مرحوم استقام پاکستان پارٹی کے ایگزیکٹو ممبر اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نوابزادہ ایاز خان نیازی کے والد تھے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 39 دسار خانے وال میں ادا کر دی گئی، جس میں استقام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین، پارٹی صدر علیم خان اون چودھری، موسیٰ گیلانی سمیت سابق ممبران اسمبلی، مصدق شاہ، چودھری کرمداد واہلہ، چودھری افتخار نذیر، رانا سلیم، چودھری خالد جوید آرائیں، ملک غلام مجتبیٰ میتلا سمیت دیگر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے شرکت کی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز۔ خبر شامل کریں ترنڈا محمد پناہ سے، جہاں محکمہ زراعت پنجاب کے تحت صوبے میں گندم کی کاشت کے لیے 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ کا ہدف مقرر کر دیا گیا، 2 کروڑ 56 لاکھ ٹن پیداوار حاصل کرنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں دیکھتے ہیں ترنڈا محمد پناہ سے غلام علی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اس وقت گندم کی کاشت کے لیے کاشتکار بیج، کھاد اور مشینری کا بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ گندم کی کاشت کا عمل جاری ہے۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ گندم کی کاشت 20 نومبر تک ترجیحاً مکمل کرے۔ زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے جڑی بوٹیوں کا بروقت خاتمہ یقینی بنائیں، پانی کا استعمال فصل کے اہم مراحل پر یقینی بنائیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا کی ہدایت پر گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے ترقی دادہ اقسام کا بیج، کھاد، معیاری زرعی زہروں اور دیگر مراحل کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات زراعت نوید عصمت کالو کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کے تحت کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ گندم کی کاشت کے لیے متناسب اور مناسب کھادوں کا استعمال کریں، ریکمینڈڈ شرح بیج استعمال کریں، سفارش کردہ اقسام استعمال کریں، اور اس کے علاوہ سوئنگ ٹائم جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ 30 نومبر تک جو کاشت ہے وہ مکمل کر لیں، اور کاشت بھی ڈرل کے ذریعے کریں۔ اور اس کے علاوہ نمائشی پلاٹ جو قائم کیے جا رہے ہیں ان کی بیلٹنگ ہو چکی ہے۔ 10,000 نمائشی پلاٹس قائم کیے جائیں گے صوبہ پنجاب میں، اور 20,000 روپیہ فی ایکڑ مالی اعانت جو پلاٹ قائم کیے جائیں گے ان کے کاشتکاروں کو دی جائے گی۔ امسال گندم کی پیداواری ہدف کے حصول کے لیے کم از کم 40 من فی ایکڑ پیداوار کا حصول۔ ناصر خبر شامل کریں مصطفیٰ آباد سے، جہاں کرنل ہاشم کی میاں عبدالخالق کے ڈیرے پر ان سے ملاقات ہوئی اور استحکام پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ میاں عبدالخالق سابقہ چیئرمین مصطفیٰ آباد کارپوریشن نے دعوت قبول کرتے ہوئے اپنے تمام کونسلر اور ساتھیوں کے ہمراہ استحکام پاکستان میں شمولیت کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ سمارو گوٹھ حاجی بندہ علی راہو میں حضرت پیر عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف کے حوالے سے ایک عظیم الشان محفل میلاد کی انعقاد کیا گیا ہے۔ جلسے کی میزبانی حاجی شیر محمد راہو، حاجی یار محمد راہو، حاجی دین محمد راہو اور حاجی اجاز راہو نے کی ہے۔ عارف والا میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی آگاہی اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ڈی ایس پی ٹریفک محمد امین اور ایجوکیشن یونٹ سہیب خان کی قیادت میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے شہریوں میں آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز رضا سیدی کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر محمد امین کاٹھیا، سرکل انچارج غلام مصطفیٰ وٹو، ذاکر حسین بھروانہ اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ آریوالا کے بس اسٹاپ پر ٹریفک قوانین کی آگاہی اور سموگ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ٹریفک ایجوکیشن افیسر زہیب خان نے کہا، آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، سموگ جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ افیکٹس ہیں ہماری پولیوشن پہ، ہماری ایئر جو ہے اس پہ، تو اسی سلسلے میں یہ جو ہے واک کی گئی ہے تاکہ سموگ اویئرنیس کمپین کی جائے۔ آگاہی واک ہے، لوگوں کو ہم پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے ہم اڈوں پہ جو ہے آگاہی لیکچر دے رہے ہیں تاکہ جتنے بھی ڈرائیوران ہیں وہ اپنی گاڑیوں کا جو ہے بر وقت جو ہے کام کروائیں، تاکہ جو ہے دھواں جو عناصر بنتے ہیں اس کی وجہ سے پولیوشن بڑھتی جا رہی ہے، تاکہ پولیوشن کو کم سے کم کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے جتنے سلو موونگ وہیکلز ہیں، بائکس ہیں، ان کے پیچھے جو ہے آج ہم نے ریفلیکٹر لائٹس لگائے ہیں، اسٹیکر لگائے ہیں تاکہ رات کے وقت یا سموگ میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں، حادثات میں جو ہے وہ کمی کا جو باعث بنے اس میں۔ مہم کے دوران ڈی ایس پی ٹریفک اور دیگر افسران نے سموگ سے آگاہی کے معلوماتی پمفلٹ تقسیم کیے
اور سلو موونگ وہیکلز کو ریفلیکٹر سٹیکر بھی لگائے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اختر حسین جویا نے کہا ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے ریجنل پیٹرولنگ پولیس کی نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ شاہراہوں پر پیٹرولنگ اور جرائم میں کمی لائی جا سکے۔ اختر حسین جویا نے مزید بتایا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کو مزید جدید آلات سے مزین کیا جائے گا۔ نارنگ منڈی کے ڈیرہ اشرف میں فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے محفل میلاد مصطفیٰ میں بھرپور شرکت کی۔ میلاد کے آخر میں فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ کمر گلاٹی رپورٹ کر رہے ہیں۔ نارنگ منڈی کے ڈیرہ اشرف پورہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت حافظ محمد عیسانی الہی نے کی، جبکہ چودھری عامر جٹھور مہمان خصوصی تھے۔ جامع مسجد نور مدینہ میں رات گیا تک محفل میلاد جاری رہی، جس میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں مقررین کی زبان۔ حجرہ شاہ مقیم سے خبر آپ کو دیں، جہاں 5 بچوں کی ماں دن دہاڑے اغوا کر لی گئی۔ درخواست تھانے میں جمع، پولیس خاتون کو بازیاب کروانے سے قاصر، شوہر کی وزیر اعلیٰ سے بازیابی کی اپیل۔ درخواست کے مطابق حجرہ شاہ مقیم کے گاؤں کلا سوندا سنگھ کے رہائشی محنت کش محمد اسلم کی بیوی سمیرہ نامی 5 بچوں کی ماں کو گن پوائنٹ پر ملزم راجہ سمیت 4 نامعلوم ملزمان نے دن دہاڑے زبردستی گھر سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، افسوسناک خبر ہے حجرہ شاہ مقیم سے، جہاں 5 بچوں کی ماں دن دہاڑے اغوا ہو گئی۔ درخواست تھانے میں جمع کروا دی گئی ہے۔ پولیس خاتون کو بازیاب کروانے سے قاصر ہے، شوہر کی وزیر اعلیٰ سے بازیابی کی اپیل ہے۔ دی گئی درخواست کے مطابق حجرہ شاہ مقیم کے گاؤں کلا سوندا سنگھ کے رہائشی محنت کش محمد اسلم کی بیوی سمیرہ نامی 5 بچوں کی ماں کو گن پوائنٹ پر ملزم رانجھا سمیت 4 نامعلوم ملزمان نے دن دہاڑے زبردستی گھر سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر موقع سے فرار ہو گئے۔ خبر شامل کریں شہر کاج سے، جہاں تھانہ خواجہ اجمیر نگری پولیس کی اسٹریٹ کرمنل اور منشیات فروش ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے مضر صحت گٹکا کی فروخت میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے انوار احمد شیخ کی اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم کو سیکٹر 11 جے سے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت طارق شاہ ولد شاہجہاں، اویس ولد ارشد بیگ اور عبدالعزیز ولد غلام سرور کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے تھانہ نیو کراچی کی مسروق موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ برآمد موٹر سائیکل کا مقدمہ الزام نمبر 700/2023 دفعہ 381 پہ نیو کراچی تھانہ میں درج۔ گرفتار ملزم طارق شاہ اس سے قبل نیو کراچی تھانے سے مقدمہ نمبر 922/2022 نارکوٹکس ایکٹ میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں، جبکہ ملزم اویس بھی نیو کراچی کے مقدمہ نمبر 483/2022 نارکوٹکس ایکٹ میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ملزم کے خلاف ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے تفتیش کے حوالے کر دیا گیا کہ کراچی میں پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کا تاریخی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کیا گیا۔ پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کی جانب سے وردی گراؤنڈ ظفر ٹاؤن لانچی میں ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی تھے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے مشتبہ مکسی۔ پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کا تاریخی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی تھے، جبکہ جلسے کی صدارت معروف ٹریڈ یونین رہنما اور پیپلز لیبر بیورو سندھ کے صدر حبیب الدین جنیدی نے کی۔ مقررین میں ورکرز یونین آف پورٹ قاسم کے صدر عبدالرزاق
जनरल सेक्रेटरी हसनैन, मोहम्मद अली बुगटी, उबैदुल्ला यूसुफजई, शाकिरुल्लाह, अब्दुल वाहिद, कारी अताउल्लाह, शाहिर नदीम व दीगर ने तकरीर की। इस मौके पर रहनुमाओं ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आज तारीखी मौका है कि कंपनियों ने तमाम मराआत में न सिर्फ तारीखी इजाफा किया बल्कि तमाम जिम्मेदारियां भी अपने जिम्मे ले ली हैं। अब AOBI पेंशन नहीं रुकेगी और न ही तनख्वाहों में ताखीर होगी। मजदूरों की यकजहती और एताद को कामयाबी का सरचश्मा करार दिया गया। इस मौके पर सेनेटर वकार मेहदी ने यूनियन के ओहदेदारों को मुबारकबाद दी और यकीन दहानी करवाई कि मजदूर हकूक के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी आवाज बुलंद की जाएगी और वफाक में हुकूमत आने पर मजदूरों के अधूरे काम पूरे करेंगे। कैमरामैन टीम के नासिर, हम कुछ बात सकाफती मेले के हवाले से तो कबायली जिला और अक्सई में 3 रोजा सलमू मेला खलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सई में इख्तिताम पसीर हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, टूरिज्म विंग सम असला और पाक फौज के ताउन से मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा 3 रोजा और अक्सई सलमू मेला खलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सई में एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। तकरीब में कमांडेंट और अक्सई स्काउट कर्नल सादत हुसैन और डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आपको अपडेट करते चले कबायली जिला और अक्सई से, जहां 3 रोजा सलमू मेला खलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सई में इख्तिताम पसीर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, टूरिज्म विंग सम असला और पाक फौज के ताउन से मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा 3 रोजा और अक्सई सलमू मेला खलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सई में एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। पंखड़ियों में मजहबी रवादारी के अमीन लाड़ के लाल सईद समन सरकार की उर्स की तकरीबात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाड़ के लाल सैयद समन सरकार के 92वें उर्स मुबारक की तकरीबात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही हैं। उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार मेले का इनकाद किया गया है। मेले में सिंध के सकाफती खेल, मल, घोड़ों के दौड़ के मुकाबले, ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों के व्यापार के लिए मंडी, मिठाई के बाजार, खिलौनों के बाजार, मीना बाजार, बच्चों की तफरीह के लिए छोटे चिड़ियाघर, झूले, मैजिक शो, सर्कस, मौत के कौवे लगाए गए हैं, जहाँ फनकार अपने फन का मुजाहरा करके अवाम को तफरीह मुहैया कर रहे हैं। मेला जो कदीमी मेला है, 1 साल के बाद हमारे लिए खुशियों का भरपूर पैगाम लेकर ये मेला आता है, जिसको हम समन सरकार कहते हैं। ये हमारी पहचान है। सिंध में वैसे भी मेले हैं, लेकिन समन सरकार लाड़ का मेला है। इससे लोगों को बड़ी जो है दूर दूर से लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। दूर के लोग आते हैं और गरीबों की खुशियां बांट के चले जाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे कराची पे सैर व तफरीह के लिए लेके जाते हैं। हम गरीबों के बच्चे साल भर इंतजार करते हैं, पर हम लोग आके वहाँ पे बच्चों को एंजॉय कराते हैं। लोग खुश होकर आके अपना रोजगार करें और अपने बच्चों को एंजॉय कराएं। बहुत मैंने जीप ली है। क्या करेगा जीप को? जीप खिलाना आता है, जा खेलूंगा। मेले में SSP बदीन की जानिब से पुलिस की भारी नफरी के साथ बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। खबर शामिल करें भुवाना से, जहां चेक नंबर 249 सैयदवाला में हजरत बाबा पीर सैयद फजल शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और इस तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक अली जाफर। जी बिल्कुल, भुवाना के नवाई गांव चक नंबर 249 सैयदवाला में हजरत बाबा पीर सैयद फजल शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्सो मेले की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज़ है। उर्सो मेला देखने के लिए अहल दी और इलाका से मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद उमड़ आई है। उर्सो मेले में खाने पीने के लिए मिठाई, समोसे, पकौड़ों, जलेबी के स्टॉल लगाए गए हैं, जबकि मनियारी की दुकानों पर खरीदारी के लिए औरतों और बच्चों का रश लग गया है। ख़वातीन चूड़ियाँ जबकि बच्चे खिलौने खरीदने में मसरूफ़ हैं। झूले भी लगाए गए हैं, जहाँ मर्द ख़वातीन और बच्चे झूले झूल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कबड्डी का शानदार मैच हुआ है, जिसमें बहुत अच्छा खेल पेश किया गया है। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दिया है और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया है, जिससे शायकीन लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और खिलाड़ियों को दाद देते। बाग में हजरत रा खान वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर में हजारों ज़ायरीन उर्स तकरीबात में शिरकत के लिए भी आ रहे हैं। उर्स की तकरीबात से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के
जदीद उलमाए कराम और स्कॉलर्स ने खिताब करते हुए कहा है कि बरसगीर में इस्लाम की शाख में औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन का बड़ा अहम किरदार है, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। आपको अपडेट करते चलें कि बाग में हजरत राहखान बली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात जारी है। मुल्क भर में हजारों ज़ायरीन शिरकत के लिए उस तकरीबात में शामिल हो रहे हैं। उसकी तकरीब से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जीद उलमाए कराम और स्कॉलर्स ने भी खिताब करते हुए कहा कि बरसगीर में इस्लाम की इशाअत में औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन का बहुत बड़ा किरदार है। आज भी औलिया अल्लाह के आस्थानों से हदायत व शुद्धा जारी किए जाते हैं। औलिया अल्लाह का पैगाम भी अल्लाह की इताअत और मखलूक खुदा की भलाई के लिए बरसरे पैकार रहना है। नासिर, खबर यह है कि थाना झाल सियाल की हदूद को 1 माह में क्राइम फ्री बनाने और जराइम पेशा नासिर को नकेल डालने पर SHO झाल सियाल मजहर फरीद गोंदल और उनकी पूरी टीम को ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के अहदेदारान की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए और तारीफी शेयर्स भी तकसीम की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान सुखैरा और DSP सदर मैडम रुबीना अब्बास की क़यादत में SHO झाल सियाल मजहर फरीद गोंदल ने 1 माह में तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1 माह की तैनाती के दौरान कई मनशियात फरोश, डकैत और जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल भी कर दिया गया। SHO मजहर फरीद गोंदल और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के सदर विहाड़ी मोहम्मद काशिफ सहू और झाल सियाल के शहरियों की जानिब से फूलों के हार भी पहनाए गए हैं। और खबर आपको दें कि लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक हबीब का थाना नौरंग का अचानक दौरा, ज़ेरे तमीर नई बारक और तामीराती काम समेत सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। उन्होंने थाने के हवालात का भी मुआयना किया। थाने में तैनात पुलिस एहलकारों से भी मिले। GPO ने इस बात पर जोर दिया है कि एहलकार और अफसरान मेहनत लगन और फराइज शनासी से अपने काम सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक हबीब का थाना नौरंग का अचानक दौरा है। ज़ेरे तामीर नई पार्क और तामीराती काम समेत सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने थाने के हवालात का भी मुआयना किया। थाने में तैनात पुलिस एहलकारों से भी मिले। DPO ने इस बात पर जोर दिया कि एहलकार और अफसरान मेहनत लगन और फर्शनासी से पेशा वराना अमूर सर अंजाम देकर खिदमत खल्क को अपना शार बनाए। डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद नवाज वजीर की जानिब से DC ऑफिस में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए तारीफी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सोशल वर्कर्स ने अपने मसाइल DC बन्नू के सामने बयान किए, जिसके जवाब में डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर अहकामात जारी किए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर शम्स उस्मान भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम हो रहा है। ऐसे में सोशल वर्कर्स पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वो हुकूमती इक़दाम को मस्बत पहलू से हल करने में हुकूमत के साथ देंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज ने सोशल मीडिया वर्करों में तारीफी इस्नाद तकसीम और उनके काम को भी सराहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला पुलिस सरबराह रुखान ज़ेब खान की हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर सैयद जलाल वजीर का थाना गुलाम खान का दौरान विजिट पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान में गैर मुल्की अफगानियों के लिए लगाए जाने वाले आर्जी पनाहगज़ीन कैंपस का भी मुआयना किया गया। DSP हेडक्वार्टर सैयद जलाल वजीर ने अपने दौरे के दौरान थाने की कारकर्दगी और रिकॉर्ड को चेक किया। DSP हेडक्वार्टर ने थाने के मुहर्रिर स्टाफ को तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड को दुरुस्त तौर पर मुरतब रखने की सख्ती से ताकीद कर दी है। थाना गुलाम खान के दौरे के मौके पर DSP हेडक्वार्टर ने मजीद कहा कि इलाकाई अमन और इंसदाद जराइम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि GDA के मरकजी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी ने सैयद सैन शाह और सरदार अब्दुल रहीम के हमरा मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़िले सदर सैयद साहिद हुसैन शाह की रिहाइशगाह पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों में सिंध के साथ बहुत जुल्म किया गया है। सिंध में तालीम सेहत का निज़ाम तबाह है, मुल्क की मईशत मकरूज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की जमात नहीं रही, अब सेक्टर तो सिंध के 8 अजला की जमात बन गई है। और डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता 15 सालों में एक मैनेज सिस्टम के तहत इक़्तिदार मिला था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जीडीए के मरकजी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी ने सैयद ज़ैन शाह और सरदार अब्दुल रहीम के हमरा मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़रिए सदर सैयद साद हुसैन शाह के रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों में सिंध के साथ बहुत जुल्म किया गया। सिंध में तालीम सेहत का निज़ाम तबाह हो गया है, मुल्क की मईशत मकरूज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की जमात नहीं रही। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता 15 सालों में एक मैनेज सिस्टम के तहत इक़्तिदार मिला था। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को अवाम मुस्तरद कर देंगे। खबर आपको दें कि एक तरफ मुल्क में महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग महंगाई के खिलाफ जहाद का ऐलान करके एक वक्त की रोटी के परेशान अफराद के लिए सस्ता राशन सूरत बाजार लगाकर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर अकील अहमद ने खानसादा हाल में सस्ता राशन सहूलत बाजार का इफ्तिताह करते हुए ये कहा है कि हमारी जमात का मंशूर अवामी है, हमारी सियासत का भी महवर इंसानियत की खदमत करना है। उनका कहना था कि इंतखाबात में मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क भर में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। कहा कि अवामी खदमत के मंशूर के तहत अवाम को तलीम सेहत रोजगार के साथ साथ खवातीन को भी मजबूत बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन को उनकी दहलीज पर रोजगार फराहम करने के लिए हमारे पास मजबूत पॉलिसी मौजूद है। वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में मुनक्किद वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में भरपूर शिरकत है। टूर्नामेंट में विहाड़ी पुलिस समेत 16 मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर्स रुबीना अब्बास ने मैडम कौसर शरीफ की बॉल पर क्रिकेट शॉट खेलकर टूर्नामेंट का आगाज किया है। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर्स रुबीना अब्बास का कहना था कि आज ग्राउंड में मौजूद खवातीन की टीमें ये साबित कर रही हैं कि खेल के मैदान सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है। उन्होंने कहा कि खेलों से न सिर्फ लोगों में मुकाबले का रुझान पैदा होता है बल्कि दबाव के माहौल से निकलने की भी सलाहियत होती है। नासिर खबर यह है कि डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात का बखर और रावलपिंडी फैलाना नूर डैम कलर सैदा का दौरा है। केज का कल्चर का मुआयना किया। डीजी मेरीन सिंध अली मोहम्मद मसोई और डायरेक्टर प्रोजेक्ट कीज कल्चर मलिक रमजान भी इस मौका पर मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर मोहम्मद अली मलिक ने जून में लगाए गए केजेस की कामयाबी और प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल फिशरीज डॉक्टर सिकंदर हयात ने डैम में लगाए गए केजेस में कामयाब प्रोडक्शन को सराहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी फार्मर्स को फिश फार्मिंग से मुतालिक मालूमात और सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने फिश फार्मर मोहम्मद अली मालिक की काविशों को सराहते हुए कहा कि फैलना नूर डैम में उनके केजेस की कामयाबी उनकी अनथक और लगातार मेहनत के नतीजे में हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात का बखर और रावलपिंडी फलीना नूर डैम कलर सैदा का दौरा है। केज कल्चर का मुआयना किया। डीजी मेरीन सैयद सिंध अली मोहम्मद मस्तोई और डायरेक्टर प्रोजेक्ट केज कल्चर मलिक रमजान भी इस मौका पर मौजूद थे। नाज़रीन अहम खबर आपको दें कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर की हिदायत और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर सिटी रायवंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी पेशावर गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर की हिदायत और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद चौधरी की जो है वो
जानिब से बड़ी कार्रवाइयां जो है वो लाहौर में की जा रही हैं। जिस तरह से लाहौर शहर के 84 थाने हैं, तो कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कार्रवाई करती है तो उनको सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से इनामात से भी नवाजा जाता है और बाकायदा तौर पर उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। जिस तरह से बात की जाए सिटी राइवलरी की, तो मोटरसाइकिल स्नैचिंग व चोरी की वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी पेशावर गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो शहरी थे जो कि वारदात करते थे और बाकायदा तौर पर वारदात करने के बाद ये पुलिस को भी चकमा देकर फरार हो जाते थे। इसमें गिरफ्तार मुलजमान में गिरोह का सरगना जहीर उर्फ लल्ला और इसका साथी फहीम शामिल है। 2 ये लोग थे, जबकि मुलजमान ने छीनी और चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद करवाई हैं, जबकि 15 मोबाइल फोन जो गन पॉइंट पर शहरियों से छीने थे और इनके कब्जा से नकदी और नाजायज असला भी बरामद किया गया है। इसी तरह से मुलजमान गन पॉइंट पर गली मोहल्लों और शाहराहों पर शहरियों को अपनी वारदातों का निशाना बनाते थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिटी राइवलरी से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ये मुलजमान इंतहाई खतरनाक थे। कमर साजिद जो है वो वहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात हुए हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। कमर साजिद इससे पहले भी बड़े बड़े थानों में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम कर चुके हैं और ये बड़े बड़े गैंग्स पकड़ के इन्होंने जो है वो जेल भिजवाए हैं। उन्होंने दौरान तफ्तीश मुलजमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती के मुतादिद मुकदमात भी जो है वो ट्रेस किए हैं। उनका कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और इसी पर जो है वो उनका ये भी कहना था कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। इसी पर अगर बात की जाए SSP इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस पार्टी को जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। 2 मुलजमान से, जिस तरह मैंने बताया कि ये खासकर सदर डिवीजन के इलाका में डकैती की वारदात करते थे और वारदात के दौरान ये शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। बाकायदा ये चोरी की वारदात भी करते थे और डकैती भी, क्योंकि नकब जनी की वारदात का तरीकाकार ये होता था, ये गली मोहल्लों में फिरते थे, जिस घर के बाहर ताला लगा होता था उसका ताला काट कर या उसकी दीवार फैलान कर वहां से चोरी की वारदात करके फरार हो जाते थे। अगर मेन रोड की बात की जाए तो मेन शाहराह पर ये गन पॉइंट का इस्तेमाल करते थे, गाड़ी वालों से, मोटरसाइकिल वालों से नकदी, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह से सर्दियों की रातें आ गई हैं तो लोग जो है वो शादी ब्याह में मसरूफ हो गए। लोग शादी हाल से जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रात को ये किसी न किसी स्पीड ब्रेकर के पास ब्रेक लगाकर ये गाड़ी लूट लेते हैं और खातून जो गाड़ी के अंदर बैठी होती है उन्होंने अमूमन जेवरात पहने होते हैं, क्योंकि शादी की तकरीबात में खातून वैसे ही जेवरात का शौक रखती हैं। तो मेरी उनसे वो ये भी अपील है कि जब घर से निकलें तो जेवरात का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके कत्ल भी किया जाता है, गोलियां मारकर जो है वो जख्मी भी किया जाता है। तो इसी पर 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद सदर डिवीजन की सूरत हाल तो ये है कि अब डकैती की वारदात में वाज़ेह कमी है। यह कमर साजिद एक बड़े मंजे हुए छटे हुए जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, हर चीज को जो है वो बाखूबी समझते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई थानों में ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रहे हैं। 2 मुलजमान इन्होंने गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाने का प्रोग्राम बना रखा है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर आपको दें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के चेयरमैन जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी की तलंपा में मौलाना तारिक जमील की रिहाइशगाह पर आमद साहबजादे की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। अब्दुल अलीम खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि जवान साहबजादे की वफात से बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता। इस मौके पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई, जबकि जहांगीर खान तरीन का यह कहना था कि अल्लाह ताला गमज़दा खानदान को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करें। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के चेयरमैन जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी की तलंबा में मौलाना तारिक जमील की रिहाइश का आमद हुई। साहबजादे की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अब्दुल अलीम खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जवान साहबजादे की वफात से बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर वासिक अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया है। वासिक अब्बास को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से फारिगुल तहसील कर दिया गया।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर वासिक अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया। वासिक अब्बास को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से फारिग तहसील कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट करते चले आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर वासिक अब्बास को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वासिक अब्बास को नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से फारिग किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर से मुतालिक कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर वासिक अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया है। वासिक अब्बास को नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके ओहदे से हटाया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट करते चले आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर वासिक अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया। वासिक अब्बास को नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से फारिग किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर वासिक अब्बास को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। वासिक अब्बास को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि ब्यादुल हाज सैयद अल्ताफुर रहमान पाशा बुलंदी दर्जात साहबजादा सैयद औसाफ अली शाह और तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला गौसल वरा महफिल मिलाद का मरकजी इनकाद जामिया मस्जिद में किया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। ब्यादुल हाज सैयद अल्ताफुर रहमान पाशा बुलंदी दर्जात साहिबजादा सैयद औसाफ अली शाह और तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला गौसल वरा महफिल मिलाद का इनेकाद मरकजी जामिया मस्जिद जलानी पार्क GR1 लाहौर में किया गया। महफिल पाक की सदारत डॉक्टर पीर सैयद एहसन शाह गिलानी जमातुल कादरी ज़ेर क़यादत पीरज़ादा सैयद आसिम शाह गिलानी ज़ेर सरपरस्ती अलहाज कैसर अमीन भट्ट अल कादरी की थी। मेहमान खुसूसी डॉक्टर वकार अहमद नियाज, पीर मोहम्मद यूनुस कादरी, खादिम दरबार आलिया बीबिया पाक दामन, सैयद अली हसन पाशा, सैयद इश्तियाक हसनैन, सैयद इमरान शाह ने शमूलियत की और दीगर गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल हज़ा में शिरकत की। महफिल पाक में मुल्क पाकिस्तान के अजीम किरात हज़रात व सनाख्वानान श्री बिया और नामवर उलमाए कराम ने अपनी हाजिरी पेश की। तिलावत कुरान पाक कारी हाफिज सैयद मोहम्मद अहमद बुखारी, जबकि कारी मोहम्मद वसीम कादरी और इदरीस हुसैन गिल, राना मोहम्मद अरशद, आदिल शफीक कादरी और सैयद अली बुरहान ने गुलहार की हिदायत पेश किए। महफिल पाक की निगरानी खतीब जामिया मस्जिद हज़ा कारी मोहम्मद इजाज भेरवी ने की। एहतमाम महफिल हज़ा सैयद शहजाद अल्ताफ बुखारी, हाफिज सैयद सकलैन हैदर और हाजी मोहम्मद नूर रफानी ने की। महफिल पाक में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन शाहिनजादी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात का भक्कर और रावलपिंडी फलीना नूर डैम कलरसैदा का दौरा है। केज कल्चर का मुआयना किया। डीजी मेरीन सिंध अली मोहम्मद मस्तोई और डायरेक्टर प्रोजेक्ट केज कल्चर मलिक रमजान भी इस मौका पर मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर मोहम्मद अली मलिक ने जून में लगाए गए केजेस की कामयाबी और प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग भी दी। डायरेक्टर जनरल फिशरीज डॉक्टर सिकंदर हयात ने डैम में लगाए गए केजेस में कामयाब प्रोडक्शन को सराहा। उन्होंने कहा कि आइंदा भी फार्मर्स को फिश फार्मिंग से मुतालिक मालूमात और सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने फिश फार्मर मोहम्मद अली मलिक की काविशों को सराहते हुए कहा कि फलेना नूर डैम में इन केजेस की कामयाबी उनकी अनथक और लगातार मेहनत के नतीजे में हुई है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।